Good morning, students. Beta, yesterday we have discussed up to fourth question of our chapter adaptation of animals to climate. इस चैप्टर के हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे. I hope that question you have written in your fair notebook. Now question number 5. How is polar bear adapted to live in Arctic region? पोलर बियर जो कि आर्कटिक रीजन में रहते हैं उनको आर्कटिक रीजन में रहने के लिए कैसे अडेप्ट किया होता है कि अब उनके पास क्या अडेप्टेशन होती हैं कि वो आर्कटिक रीजन में सरवाइव कर सकते हैं. तो व्हाट इज द आंसर? पोलर बियर्स हैव वाइट फर. पोलर बियर्स के पास क्या होते हैं? वाइट फर होते हैं. बिकॉज ऑफ दीज दे आर नॉट विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. क्योंकि पोलर रीजन में मोस्टली स्नो होती है तो वहाँ पर वो अपने स्नो के वाइट बैकग्राउंड में अपने आप को छिपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं. बिकॉज उनके जो फर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं. पोलर बियर है वाइट फर. बिकॉज ऑफ दीज दे आर नॉट विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. तो वो स्नो के वाइट कलर के बैकग्राउंड में वो दिखाई नहीं देते हैं, वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं. सेकेंड वन, thick fur retain the body heat and protect bears from extreme cold. पोलर रीजन में ज़्यादा कोल्डनेस होती है तो इनके फर इतने थिक होते हैं कि इनकी बॉडी को वो वार्म रखते हैं. इनके पास थिक फर होते हैं जो इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं. थिक फर रिटेन द बॉडी हीट एंड प्रोटेक्ट बियर्स फ्रॉम एक्सटर्नल कोल्ड. इनके जो फर होते हैं इनकी बॉडी को हीट रखते हैं और इनके जो फर होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं. थिक फर रिटेन्स द बॉडी हीट एंड प्रोटेक्ट बियर्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. इनको क्या है? बाहर की कोल्डनेस से बचाते हैं. नेक्स्ट वन, देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द फरी स्किन. इनकी जो स्किन होती है, फर वाली जो स्किन होती है उनके नीचे एक फैट की एक लेयर होती है जहाँ पे इनका फूड स्टोर होता है. इनकी फरी स्किन के नीचे इनके पास एक फैट की लेयर होती है जहाँ पे फूड स्टोर होता है. दे ऑल्सो इंसुलेट देयर बॉडी. और ये इनकी बॉडी को क्या करते हैं? इंसुलेशन भी करते हैं और यहाँ पे इनका फूड भी स्टोर होता है ताकि अगर इनको फूड ना मिल पाए तो इमरजेंसी में वहाँ से जहाँ इनका फूड स्टोर होता है वहाँ से ये प्राप्त कर लेते हैं. वहाँ पे फैट की फॉर्म में स्टोर होता है तो वहाँ से ये इनकी बॉडी को मिलता रहता है. सो देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द फरी स्किन. दिस ऑल्सो आइसोलेट देयर बॉडी. तो ये अडेप्टेशन होती हैं पोलर बियर्स में. इनके वाइट फर होते हैं जो इनको स्नो के साथ बैकग्राउंड बनाते हैं इनका. इनके पास थिक फर होते हैं जो इनकी बॉडी को हीट रखते हैं एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में. इनके पास थिक फर होते हैं, थिक लेयर ऑफ फैट होती है जो जहाँ पे ये अपने फूड को स्टोर करते हैं. आफ्टर दैट गिव रीज़न. फर्स्ट वन, डेजर्ट प्लांट्स आर स्पाइनी एंड सक्यूलेंट. डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा स्पाइनी क्यों होते हैं? उनमें स्पाइंस क्यों होती हैं? डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर स्पाइंस होती हैं, उनके ऊपर लीव्स नहीं होते. वो मोस्टली स्पाइनी होती है डेजर्ट प्लांट. क्यों होती हैं? डेजर्ट प्लांट आर स्पाइनी एंड सक्यूलेंट क्यों होते हैं? बिकॉज स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन. क्योंकि इनके जो स्पाइंस होते हैं वो एवेपोरेशन से वाटर का लॉस नहीं होने देते. क्योंकि लीव्स के थ्रू वाटर का वेपोरेशन होता है. वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में लीव से बाहर निकलता रहता है. लेकिन यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स नहीं होती, उनकी जगह क्या होती हैं? स्पाइंस होती हैं. तो स्पाइंस में क्या होता है? स्पाइंस में वाटर जो है वेपोरेशन के थ्रू बाहर नहीं जाता. तो अगर वाटर बाहर नहीं जाएगा तो वाटर क्या है? वाटर का लॉस बच जाएगा. और डेजर्ट प्लांट में डेजर्ट एरिया में वैसे ही वाटर की कमी होती है तो वहाँ पे ये स्पाइंस होते हैं प्लांट्स के ऊपर ताकि वाटर का लॉस ना हो. स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय वेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स. आफ्टर दैट सेकेंड वन, कैमल हैज़ अ बिग हम्प. बिग हम्प, कैमल के ऊपर एक बिग हम्प होता है जिसको कुबड़ कहा जाता है. कैमल का एक बिग हम्प क्यों होता है? कैमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट. कैमल क्या करता है? फूड को स्टोर करता है फैट की फॉर्म में. कैमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट सो इट हैज़ अ बिग हम्प फॉर स्टोरिंग फूड. इसलिए इसके पास क्या होता है? एक बिग बड़ा हम्प होता है ताकि फूड को स्टोर कर सके. कैमल जो फूड स्टोर करता है वो फैट की फॉर्म में स्टोर करता है. तो सो इट हैज़ अ बिग हम्प. उनके पास एक बड़ा हम्प होता है जहाँ पे ये अपने फूड को स्टोर करते हैं.
आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, डेजर्ट एनिमल्स रिमेन बरीड इन सैंड। डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं वो सैंड में ही क्यों, अपने आप को सैंड के अंदर ही क्यों बरीड कर लेते हैं? डेजर्ट एनिमल्स रिमेन बरीड इन सैंड, सैंड में क्यों बरीड रहते हैं? फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम स्क्रैचिंग सन। स्क्रैचिंग मतलब सन की तेज धूप से, सन की तेज सन मतलब तेज सनलाइट से, क्योंकि डेजर्ट एरिया में डे के टाइम पे काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होती है। तो इस टेम्परेचर से बचने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप के लिए ब्यूरोज बना लेते हैं और वहाँ ब्यूरोज में वो आप रहते हैं, ताकि वो अपने आप को सन की स्कॉर्चिंग हीट से बचा सकें। और वो इवनिंग के टाइम पर बाहर निकलते हैं, क्योंकि इवनिंग के टाइम पर वहाँ पर कोल्ड वेदर हो जाता है। तो डेजर्ट एनिमल्स रिमेन बरीड इन सैंड फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम स्क्रैचिंग सन, ताकि वो सन की तेज धूप से अपने आप को बचा सकें। So this question you will write it today in your fair notebook. Okay students, thank you.